नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, ये सेकेंड वनडे का जो मैच खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसके मैच टॉस और ड्रीम 11 के पिक्स का वीडियो है दोस्तों। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको हमारा मेथड कैसा लगता है, अच्छा या बुरा। मैं सबका उत्सुकता से स्वागत करता हूं। तो फिलहाल दोस्तों, जो नए सब्सक्राइबर्स आए हैं उन्हें पता नहीं हमारा मेथड, तो बता चलो कि हम यहाँ पे 3 चीज़ें यूज़ करते हैं: न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टाइम फ्लो, डेटा एनालिसिस। न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे हम बताते हैं यहाँ पे कि कौन से प्लेयर्स लकी, वेरी लकी होंगे ताकि आप उनको अपने ड्रीम 11 में पिक कर सके। साथ साथ ही कौन से बिलो न्यूट्रल होंगे जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैच विनर्स भी बताते हैं न्यूमरोलॉजी बेसिस पे। हम एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से बताते हैं कैसा फ्लो होगा मैच का, कौन सी टीम का पढ़ना कहाँ भारी दिखाई देगा वगैरह, जो भी आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। तो सबसे पहले उसी से शुरू करते हैं और ये आपको हेल्प बहुत करेगा आपका ड्रीम 11 बनाने में। तो शुरुआत कल होगी 1 बजे के आसपास और ये पहली इनिंग लगभग 4:30 बजे के आसपास तक रहेगी। और यहाँ पे जो माहौल समझ में आया, बारिश हो रही है सुबह, तो हो सकता है थोड़ा सा मॉइस्चर हो पिच पे। लेकिन एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से अगर देखें तो 1 बजे से लेके लगभग 1:30 बजे तक यहाँ पे टोटल बॉलिंग है। इनिशियली काफ़ी सी मोमेंट स्विंग भी मिलेगी एज पर डेटा, लेकिन एज पर एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो बहुत मुश्किल में डाल सकते हैं जो भी बैटिंग करने आ रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद न्यूट्रल फेजेस से शुरू हो जाएगा लगभग 145 से लेके 2.25, यानी कि यहाँ पे रन्स रुक सकते हैं, विकेट्स के चांसेस कम है गिरने के। लेकिन अगर ओवर एग्रेसिव शॉट खेलने जाते हैं जैसे कि पिछले मैच में इंग्लैंड खेलने गई तो वहाँ पे विकेट्स भी लूज कर सकते हैं ये फेज में, जो मैंने येलो में मार्क किया है। इसके बाद 2:30 बजे से लेके लगभग 3:15 बजे तक वहाँ पे बिल्कुल बैटिंग होनी चाहिए, फ्लैट हो जाना चाहिए पिच और रन्स इजीली आने चाहिए। यहाँ पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको विकेट्स मिलने के कम चांसेस है वहाँ, लेकिन बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छे वहाँ पे फेवरेबिलिटी है। उसके बाद मैच एंडिंग की तरफ जब आता है फर्स्ट इनिंग्स के लिए यहाँ पे, तो वहाँ पे 40 ओवर्स के बाद फिर न्यूट्रल फेज पे शुरू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बॉलिंग बेटर होती जाएगी और विकेट्स गिरती जाएंगी जैसे जैसे ओवर्स आगे प्रोग्रेस होंगे। तो यहाँ पे रन बनाने थोड़े मुश्किल हो जाएंगे, स्पेशली 4 बजे के बाद जहाँ पे बॉलिंग रेड में मार्क किया वहाँ पे मुश्किल हो जाएगी। तो शुरुआत यहाँ पे काफ़ी बॉलिंग अच्छी है 3 सेक्शन में। उसके बाद न्यूट्रल में थोड़ी बैटिंग बेटर हो जाएगी, विकेट्स के भी चांसेस हो सकते हैं वहाँ। उसके बाद फिर बैटिंग 2:30 बजे से लेके लगभग 3:30 बजे तक वहाँ पे बैटिंग बढ़िया होगी। और फिर लास्ट के जब 40 के 50 ओवर तो वहाँ पे मुश्किल हो सकती है बैटिंग में। तो ये फर्स्ट इनिंग का फेज रहेगा। सेकेंड इनिंग की तरफ चलते हैं। 5:15 बजे से शुरू होगी सेकेंड इनिंग यहाँ पे और लगभग 6, 6:30 के आसपास ड्यू गिरनी शुरू हो जाती है जो डेटा के हिसाब से है, और 7 बजे फुल इफेक्ट में आती है। तो शुरुआत यहाँ पे बैटिंग से होगी, बढ़िया बैटिंग होगी जो भी सेकंड टीम चेस करने आ रही है, एटलीस्ट 2 फेजेस में वहाँ पे। फिर 5:45 से लेके लगभग 6:30 तक न्यूट्रल और बॉलिंग जोन आ जाए। यहाँ पे विकेट्स गिर सकती है एक से ज़्यादा और ज़्यादा भी गिर सकती है अगर यहाँ पे ओवर एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के, जहाँ पे भी न्यूट्रल मार्क्ड है। उसके बाद फिर मोस्ट लाइकली फ्लैट बैटेड ही होनी चाहिए वहाँ पे। एक तो ड्यू भी आ जाएगी लगभग 7 बजे के आसपास, और फिर उसके बाद मुश्किल हो जाएगी बॉलर्स के लिए ग्रिप भी करना, और बैटिंग के लिए भी फेवरेबिलिटी बढ़ रही है एज पर एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो। उसके बाद फिर 1 साइडेड मैच लग रहा है अनटिल 8:30 बजे यहाँ पे जब न्यूट्रल फेज में आता है, जहाँ पे फिर से विकेट्स गिर सकती है, वहाँ पे ट्रबल में डाल सकते हैं। तो जो भी फर्स्ट टीम यहाँ पे बैट करेगी अगर वो अच्छा कंपेटिटिव टोटल बनाती है तो सेकेंड इनिंग्स में यहाँ पे लास्ट फेज में अगर बचते रन्स बनाने फिर मुश्किल आ सकती है जो भी टीम चेस करिए। अदरवाइज चेजिंग टीम के लिए मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है काफ़ी 1 साइडेड मैच होगा। तो ये रहा फ्लो इस मैच का। अब आप जब ड्रीम 11 बनाएंगे तो ध्यान में रखिए जो पहली टीम खेल रही है उनके आप बॉलर्स पिक करें, बढ़िया बॉलिंग करेंगे, वहाँ पे विकेट्स भी लेते दिखाई देंगे। जो मिडिल ऑर्डर आता है और जो उनके ऑलराउंडर आते हैं वो बैटिंग बढ़िया करते दिखाई देंगे फर्स्ट टाइम में। सेकेंड इनिंग्स में मोस्टली टॉप 3 या 4 पिक कीजिए जो बैटिंग में आते हैं, अच्छा करते दिखाई देंगे, मुझे ट्रबल कम लग रही है। साथ साथ ही ऑलराउंडर्स भी बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। तो ये रहा टाइम फ्लो के बेसिस पे ड्रीम 11। अब हम चलते हैं वेरी लकी प्लेयर्स की तरफ जो मैंने पिक किए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी। सबसे पहले यहाँ पे न्यूमरोलॉजी बेसिस पे मैंने पिक किए हैं जो प्लेयर्स वेरी लकी में आते हैं: जेमी स्मिथ, जेकब बेथल, जोफ्रा आर्चर, जॉस बटलर, वियन मल्डर, केशव महाराज और एडन मार्कम। ये सारे वेरी लकी है, इन्हें आप डेफिनेटली टीम में पिक कर सकते हैं। मुझे लगता है अच्छा करते हुए दिखाई देंगे ये। साथ साथ कैप्टन वाइस कैप्टन इन्हीं में से पिक कीजिए। टाइम फ्लो के हिसाब से ध्यान रखिए कौन सी टीम पहले बैट करनी आती है, कौन सी सेकंड। लकी में आते हैं विल जैक्स, बेन डकेट, टोनी डी जोर्सी, डेवॉल्ड ब्रेविस, रैन रिकल्टन, नैंद्रे बर्गर, लुंगी नगीरी। ये भी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस देंगे, इतनी ओवर एक्साइटेड परफॉर्मेंस नहीं होगी इनकी, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई देंगे जहाँ जहाँ पे भी इनका फेवरेबिलिटी आती है। न्यूट्रल में आते हैं जो रूट, हैरी ब्रुक, बैडन कार्स, एर्दिल रशीद, सोनी बैकर, ट्रिस्टन स्टब्स, कॉर्बिन बॉश, और बिलो न्यूट्रल में इकलौते प्लेयर आते हैं जो हैं टिम्बा बाउमा।
दोस्तों ये न्यूमरोलॉजी बेसिस पे प्लेयर्स मैंने पिक किए हैं। ये आप जब पिक करते हैं न्यूट्रल बिलो न्यूट्रल वालों को डेफिनेटली आप आज के दिन अवॉइड कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता खास परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देंगे। न्यूट्रल वालों को आप पिक कर सकते हैं अगर अच्छे टाइम फ्लो पे आते हैं। अब चलते हैं एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे और न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे जो मैंने यहाँ पे पिक किए हैं प्लेयर, उनकी लिस्ट सामने आपके है स्क्रीन पे। यहाँ पे वेरी लकी में बटलर और आर्चर आते हैं। साउथ अफ्रीका की तरफ से मार्कन, ब्रेविस और मल्डर आते हैं। वेरी लकी में आते हैं स्मिथ, जैक्स, बेथल और ब्रुक। और साउथ अफ्रीका की तरफ से बहुमा, डी जॉर्जी, महाराज और नगीडी। न्यूट्रल में आते हैं रूट, डकेट, बेकर इंग्लैंड की तरफ से। साउथ अफ्रीका की तरफ से रिकल्टन, स्टब्स और बॉश। और बिलो न्यूट्रल में रशीद, कार्स और बर्गर आते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से। तो ये रहे हमारी लिस्ट। यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो बहुमा एक है जो लकी है। जहाँ तक मुझे लगता है कि आज उन्हें शायद अवॉइड कर सकते हैं। मैं अपनी टीम में उन्हें नहीं पिक करूंगा बिकॉज उनके नंबर स्लाइटली बिलो न्यूट्रल और न्यूट्रल के बीच के हैं, तो मुझे लगता है कि इतनी कुछ खास परफॉर्मेंस करते हुए नहीं दिखाई देंगे। उनके अलावा रूट भी एक है जिन्हें आज अवॉइड किया जा सकता है, स्पेशली अगर वो पहले बैटिंग करने आते हैं इंग्लैंड। यहाँ पे मुझे नहीं लगता खास करते हुए दिखाई देंगे। सेकंड बैटिंग में अच्छे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो आगे मैं आपको 2 ड्रीम 11 देते चलता हूँ, आप उन्हें पिक कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से टीम पिक कर सकते हैं। ये वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट रही। तो मेरे जो पहली टीम है उसमें मैंने जॉस बटलर और एडन मार्करम को पिक किया है। दोनों वेरी लकी हैं। आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी पिक कर सकते हैं इनको। उनके अलावा डेवर्ड ब्रेविस है जो वेरी लकी में आते हैं। हैरी ब्रुक है जो लकी है। विल जैक्स भी लकी में आते हैं। जोफ्रा आर्चर ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट स्पेशली बॉलिंग के लिए काफ़ी अच्छा करते दिखाई देंगे। वियान मल्डर भी मुझे बहुत लकी दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली अगर ये बॉलिंग में तरफ से भी डालते हैं तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं आज। अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है, सेकंड बॉलिंग में थोड़ी सी ग्रिप मिलने में मुश्किल हो सकती है, तो आप स्ट्रगल कर सकते हैं। उसी केस में जोफ्रा आर्चर अगर आते हैं पहले बॉलिंग करने तो बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं वहाँ पे। जेकब बेथल है जो लकी में आते हैं। केशव महाराज भी लकी में, लुंगी नगीडी और टोनी डी जोर्जी। तो ये सारे प्लेयर्स मैंने पिक किए लकी वेरी लकी में से ही पिक किए हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान में रखें। एक कि अगर स्पिनिंग विकेट हुई तो आप पिक कीजिए वियान मल्डर और केशव महाराज, वरना आप वियान मल्डर के साथ ही स्टिक कीजिए अगर यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग के आपको लग रहा है कि स्पिन विकेट नहीं होगी, बिकॉज बारिश होने वाली, मॉइस्चर काफ़ी होगी विकेट पे, तो देखना होगा स्पिन करती है नहीं विकेट पिछले मैच की तरह। उसके बाद चलते हैं विकेट कीपर्स। यहाँ पे मैंने पिक किया सेकंड टीम है मेरी, तो जॉस बटलर और रैन रिकल्टन दोनों को ही पिक किया मैंने यहाँ पे। बैटर्स में जेकब बेथल, जेमी स्मिथ, एडन मार्करम, बेन डकेट और जो रूट। तो यहाँ पे 4 पिक करने हैं, मैंने 5 यहाँ पे ऐड किए जस्ट इनके सेकंड बैटिंग में आते हैं यहाँ पे इंग्लैंड, तो जो रूट को आप पिक कर सकते हैं। अदरवाइज जो रूट को अवॉइड कर सकते हैं। वैसे भी न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल के बीच के नंबर्स में आ रहे हैं, वहाँ पे खास कुछ परफॉर्मेंस करेंगे नहीं। उनके अलावा ऑलराउंडर्स में वियान मल्डर और विल जैक्स, और बॉलर्स में जोफ्रा आर्चर, केशव महाराज और नांद्रे बर्गर। तो यहाँ पे अगेन केशव महाराज की जगह पे आप स्वैप कर सकते हैं अगर यहाँ पे स्पिनिंग विकेट नहीं है तो, क्योंकि मुश्किल हो सकती है वहाँ पे अगर स्पिनिंग विकेट नहीं है, और स्पेशली सेकंड बॉलिंग में आते तो ग्रिप करने में भी मुश्किल होगी। कैप्टन जॉस बटलर और जेमी स्मिथ या वियान मल्डर को मैंने पिक किया यहाँ पे। आप जोफ्रा आर्चर को पिक कीजिए, जो मुझे जहाँ तक लग रहा है अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देंगे आज। तो ये रही मेरे ड्रीम 11 के पिक्स। ज़रूर अपनी टीम बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपका कैसा लगा हमारा मेथड भी, और आपने क्या टीम में पिक किए हैं, और इसमें अगर कोई आपको फीडबैक देना हो तो भी ज़रूर बताएं। फिलहाल चलते हैं दोस्तों यहाँ पे मैच और टॉस के विनर्स के लिए। आज के लिए हमारे मैच और टॉस के विनर्स, पहले एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करता हूँ। जो टाइम फ्लो देख लिया, मुझे जहाँ तक क्लियर दिखाई दे रहा है सेकंड बैटिंग जो टीम करने की उसको ज़्यादा फेवरेबिलिटी। अब ये देखना होगा कि फर्स्ट बैटिंग जो करने आती है वो कितने रन बनाती है। यहाँ पे ओवर पार अगर बनाती है तो फिर मुश्किल हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट पेज में न्यूट्रल प्यार है जहाँ पे बॉलिंग अच्छी हो सकती है। तो एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से सेकंड बैटिंग के लिए है ज़्यादा फेवरेबिलिटी। न्यूमरोलॉजी हिसाब से देखिए तो टॉस के चांसेस ज़्यादा आज इंग्लैंड के बन रहे हैं। जिसे पिछले मैच में कहा था बहुमा के ज़्यादा चांसेस थे वहाँ पे टॉस जीतने के और मैच जीतने के भी, यहाँ पे टॉस जीतने के ज़्यादा चांसेस इंग्लैंड के, और इंग्लैंड अगर सेकंड बैट करती है उनकी ज़्यादा फेवरेबिलिटी बनती है यहाँ पे जीतने की भी, और वो रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं आज साउथ अफ्रीका को, जो उनके बॉलर्स और प्लेयर जो उनके आ रहे हैं वेरी लकी में आ रहे हैं ज़्यादा एज कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका। तो मुझे लगता है अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं यहाँ पे, सरप्राइज भी कर सकते हैं। हालांकि साउथ अफ्रीका ऑन द पेपर एंड ऑन द डेटा काफ़ी बढ़िया टीम है, तो अगर वो चेस करने आते बाय एनी चांस, अगर टॉस जीत जाते बहुमा और चेस करते तो साउथ अफ्रीका की वहाँ पे फेवरेबिलिटी फिर बढ़ जाती है। तो देखना ये होगा टॉस कौन जीतता है, उसी हिसाब से होगा। न्यूमरोलॉजी वाइज टॉस और मैच के लिए मेरे हिसाब से इंग्लैंड को आज का मैच का विनर बनना चाहिए। उनकी ज़्यादा फेवरेबिलिटी है, उनके नंबर ज़्यादा बेटर आज है साउथ अफ्रीका की कंपैरिजन में, लेकिन ओवरऑल कौन टॉस जीतता है, कौन बैट सेकंड करता है, उसकी ज़्यादा फेवरेबिलिटी होगी। तो उसके लिए स्टे ट्यून रहे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी, उस पर मैं पोस्ट करूंगा, साथ साथ ही मैं यूट्यूब के चैनल पे भी पोस्ट करता हूं। तो अगर आप उस पर भी देखेंगे तो मेरे आपको विकेट्स, रन्स, ओवर्स, विकेट्स कब गिरते हैं ज़्यादा वो मैं उस पर बताता हूँ। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।